किसान आंदोलन पे, सीए पे, बाकी दंगे जितने भी हुए, हर छिटपुट दंगे वो अपने अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। चाहे हल्द्वानी का ले लो, चाहे नूह का ले लो, चाहे दिल्ली का ले लो, वो अपने उसी तरीके से अग्रसर हैं। 4 लोग आते हैं, फिर उनके पक्ष में वकील खड़ी हो जाएगी फौज, कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे। तो इनकी फंडिंग की जांच भी होनी चाहिए और साथ ही साथ सख्त, मैंने पहले ही कहा कि इनकी सरकारी सुविधाएं जो पकड़े गए हैं वो तो ठीक है, जिनके लिंक भी मिलते हैं उनके घर की पूरी कुड़की होनी चाहिए, उनका आधार, वोटिंग, उनके स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सरकारी नौकरी, साथ ही साथ वोटिंग राइट्स भी खत्म करने पड़ेंगे। बिना वोटिंग राइट खत्म करे ये प्रभावी नहीं कर सकते किसी भी कानून को अपने। अमित शाह जी का एक्शन है, कैसा है, कितना आप रेटिंग करते हैं इनको? मुश्किल से 3। आज की डेट में दिल्ली में हर फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे कॉलोनी की कहीं आप चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर कोई अवैध कब्जा हुआ है तो रेलवे की लाइन की अगल बगल हो रखा है। जैसे आपने कहा कि बीट जब इनको घूस मिलती रहती, मैंने पहले कहा न्यायपालिका भी हमारी सड़ी हुई है और प्रशासन तंत्र भी वही है। जब इनको बीट में घूस मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, कैसे नक्शे पास होते हैं, कौन आके रहने लगता है, इनको कुछ नहीं पता होता। आज दिल्ली में जाफराबाद, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, वेलकम, ऐसे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जहाँ जिप्सी पुलिस की नहीं जा सकती। तो किसने नक्शा पास किया, किस तरीके से किया? आज आग लग जाए, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती उसमें आग बुझाने के लिए। तो ये सारे के सारे भ्रष्ट तंत्र हैं, हर में सुधार होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं 60 साल से तुष्टिकरण की राजनीति हुई है, वो धीरे धीरे की साफ करना पड़ेगा और सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, खास करके एनआरसी और यूसीसी लागू करके। नहीं, आपका कितना मतलब ये जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार की और दिल्ली ऑलमोस्ट सेमी यूनियन टेरिटरी ही है, तो आप यहाँ और यहाँ की पुलिस भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आपने जो सीलमपुर, वेलकम, जाफराबाद और ये बाकी हाँ ये सारे नाम आपने गिनवाए हैं, तो दिल्ली जैसे एक देश की राजधानी में जब ये सारे पॉकेट्स बने हैं, जिसको आप मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हो, बाकी देश में पता नहीं कितने होंगे, तो क्या गृह मंत्रालय सुस्त पड़ी है? ये क्या मतलब, कैसे आप गृह मंत्रालय का जो इस क्षेत्र में एक्शन है या अमित शाह जी का एक्शन है, कैसा है, कितना आप रेटिंग करते हैं इनको? मुश्किल से 3, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस समय दिल्ली को जलाया गया था। आज आपके पर्टिकुलर जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे ड्रोन से आपको निगरानी करनी पड़ती है। जब कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, किसान आंदोलन पे, सीए पे, बाकी दंगे जितने भी हुए, हर छिटपुट दंगे वो अपने अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। चाहे हल्द्वानी का ले लो, चाहे नूह का ले लो, चाहे दिल्ली का ले लो, वो अपने उसी तरीके से अग्रसर हैं। 4 लोग आते हैं, फिर उनके पक्ष में वकील खड़ी हो जाएगी फौज, कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे। तो इनकी फंडिंग की जांच भी होनी चाहिए और साथ ही साथ सख्त, मैंने पहले ही कहा कि इनकी सरकारी सुविधाएं जो पकड़े गए हैं वो तो ठीक है, जिनके लिंक भी मिलते हैं उनके घर की पूरी कुड़की होनी चाहिए, उनका आधार, वोटिंग, उनके स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सरकारी नौकरी, साथ ही साथ वोटिंग राइट्स भी खत्म करने पड़ेंगे। बिना वोटिंग राइट खत्म करे ये प्रभावी नहीं कर सकते किसी भी कानून को अपने। रौनक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लगभग ये रोहिंग्या वाला मामला 4 साल या उससे ज़्यादा ही होने वाला है। आप ये लगा लो कि वो कैसे वो बस के थ्रू बंगाल बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, जम्मू में जाकर के सेटल हो जाते हैं, और भारत की इंटेलिजेंस कितनी सुस्त पड़ी है कि कानों कान उनको खबर नहीं चलती है। और कई सारे पॉकेट्स, चाहे हरियाणा में ले लो, गुजरात में ले लो, राजस्थान में ले लो, जम्मू में ले लो, दिल्ली में ले लो, उनकी बस्तियां बस गई और ये चुपचाप देखते रहे। क्या मतलब, क्या इंटेलिजेंस गैदरिंग का सारा सिस्टम इनका फेल हो गया केंद्र सरकार का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मतलब एकदम डिस्कार्ड ही कर देना। सरकार की एजेंसियां कुछ नहीं कर रही है, रॉ कुछ नहीं कर रही है, आईबी कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं। जब जो आप देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे तिब्बती शरणार्थी थे तो वो पीसफुल कम्युनिटी है, बाकी कुछ पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं प्रताड़ित होकर के, पीसफुल कम्युनिटी है, वो यहाँ पे दंगा फसाद या इस तरह की कार्रवाई में लिप्त नहीं रहते। रोहिंग्याओं का तो एक बैकग्राउंड ही बना हुआ था कि वर्मा में उन्होंने जो नरक मचा रखा था, इसके वजह से वहाँ पे बिराथू ने जो मूवमेंट चलाया, जिसके वजह से वहाँ से उनको विस्थापित होकर के भागना पड़ा। जब इनका बैकग्राउंड, जब केंद्र सरकार को, क्या आम जनता को पता है, फिर कैसे उनको यहाँ पर सेटल होने दिया जा रहा है? मैं कहूँ बीजेपी कहीं न कहीं जिस राज्य में है वो दिख तो रहा है कि एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुस्त रोग, जिसको कह सकते हैं सुस्त रोग ग्रसित, उस तरीके का है। गुजरात में नूह का आपको याद होगा, उसके पहले हरियाणा में राम रहीम के टाइम पे आपको याद होगा 27 लोगों को सरकारी गोली से मारा गया था। उस समय लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन कर रहे थे, लेकिन नूह में जब घटना हुई एक भी आदमी पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। जितनी संपत्ति जलानी थी, झुग्गी झोपड़ियाँ आप तोड़ दोगे कल फिर वो बन जाएंगी,
ठीक है, तो मेन एक्शन आप क्या ले रहे हैं? वही मामन खान था जो विधानसभा में बोलता था तुम देख लेंगे, आज वो सत्ता में बैठा हुआ है। मोनू बजरंगी गायब बजरंगी करके थे, उनके भाई को जला दिए बाद में, आज तक सरकार ने एक्शन नहीं लिया। बंगाल में पंचायत चुनाव में क्या हुआ, जहां वोट पाना वहां तो आप जा रहे हैं, लेकिन सत्ता बनाने के बाद आप कार्यकर्ता के कभी सगे नहीं हुए हैं। इनके इन आरोपों में क्या आपका कहना है? केंद्र सरकार के ऊपर इन्होंने खुलेआम आरोप लगाया। नहीं ठीक है, केंद्र सरकार बिल्कुल सुस्त काम कर रही है, मैं अग्री करता हूँ, पर इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, चीज़ों की प्रायोरिटी भी होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम पूरी तरह डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि आईबी और कुछ नहीं कर रही है। 370 का हटना, उसके बाद 2000 ये मैं लोकल पुलिस की बात 2 मिनट रुको। इंटेलिजेंस अपना काम करिए, लोकल पुलिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलिए। लोकल पुलिस अब तो फिर मामला डिस्कार्ड होगा, पर फिर भी जो मैं कहना चाहता हूँ ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी ये जजमेंट आया और ऐसे जो सर्मेंट है, ये इसमें ना जैसे वही वाली बात है कि जो चीज़ हमें नहीं दिखती है तो समझ में आता है कि उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन केंद्र सरकार ने और यूपी पुलिस ने कितनी अच्छी तरह संभाला है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग क्या कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, और वाकई में जब कांग्रेस सरकार होती थी और होता हुआ था 1990 में क्या हुआ कश्मीर हिंदुओं के साथ, जब क्या कहते हैं जब सरकार नहीं थी, जब हिंदुओं के पक्ष वाली या फिर मेजोरिटी में नहीं थी, समर्थन दिया था भाजपा ने, समझ वो बात मैं कहता हूँ। परंतु क्या कहते हैं कश्मीरी पंडितों के बसा दिए, फिर वही वाली बसाया नहीं, परंतु उसको रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं, एटलीस्ट रिकॉग्निशन ही नहीं था। रिकॉग्निशन किस तरीके से? आज भी जो बाहरी जॉब करते हैं उनको चुन चुन के मार दिया जाता है, देख के कि ये कहाँ के हैं, बिहार के, यूपी के, उस तरीके माहौल आप अभी तक नहीं दे पाए। कानून आपने पहले ही कहा, कानून आप रोज संसद में पास करिए, इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से उसका माहौल है वो सही होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। नहीं ये ठीक बात है कि इनका जो ये क्रिटिसिज्म है कंस्ट्रक्टिव है, तो समर्थन करता हूँ, मैं इनको काट ही नहीं रहा हूँ, पर मैं वो कह रहा हूँ कि ठीक है, किसी भी चीज़ में समय लगता है, धीरे धीरे होगा। जैसे मैंने बोला सिमी को बैन लगा, पीएफओ को बैन लगा, मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाया, तो मतलब जो इनको जिनके लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े जो बड़ा जो छत्ता है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। जैसे सही सी बात है, अगर जो इमीडिएट इफेक्ट है, इमीडिएट इफेक्ट सबसे पहले बचना होता है, ना कि वो इफेक्ट जो मतलब बहुत पुराना है, बहुत देर बाद आएगा। अगर भैया अभी आग लगी तो पहले हम आग से बचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे आग का कारण क्या है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वो सरकार वही कर रही है। अब 10 साल ही हुए सत्ता में आए और कूड़ा है पिछले 62 सालों का, तो धीरे 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 उसको करना पड़ेगा। पर हाँ ये बात सही, जिन्होंने जितना भी क्रिटिसिज्म ये करा, कूड़े की बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है, आज भी लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी घटनाएं हुई क्योंकि एक देश है, वो अपने आप में एक देश है, 25 करोड़ की आबादी। उसके अलावा अगर हम कंपैरिजन करें हरियाणा का, 2 से 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें मुश्किल से 20 लाख अलग वो समुदाय है, उस पे भी आप एक विधायक खड़े होकर विधानसभा में कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो वही हाल है कि कल को उसमें आ जाएंगे तो वो भी शामिल हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है, उसमें केस नहीं चल सकता, इस संविधान में थोड़ा ऐसा है, तो वो केस चलने का थोड़ा वो अलग बात हो जाएगी। बाकी यहाँ कुछ है तो वो बताइए। नहीं, तो उस पर एक्शन लेना, अगर आप उसको ट्रैक कराइए ना कि उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहाँ कहाँ बात किया, उनके बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए हुए थे कि इकट्ठे हो जाओ, सिलेंडर ले लो, ये कर लो, तो उस पर तो आप एक्शन ले सकते हैं ना। तो मेन चीज़ है कि कोई डायरेक्शन दे रहा है, जैसे लोग कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया, तो आपने एक्शन का रिएक्शन वो आप देखने को मिला, आप उल्टा लोगों को, बाकी लोगों को कर दीजिए, उनको फंसा दीजिए, वो केस में जाए, ऐसे ऐसे लोग स्टेज पे खड़े होके महान बने। तो इसमें मैं कहीं न कहीं खट्टर सरकार को फेल मानता हूं। और बाकी दिल्ली में, जैसे मैंने पहले भी कहा, गृह मंत्रालय का फेल्योर है, बाकी चीज़ें वो काम कर रहे होंगे। 2019 में 370 एक ऐसा उनका डिसीजन था जो सबको बहुत अच्छा लगा था, बहुत सारी चीज़ें अच्छाई हुई थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री जी 4 साल का कार्यकाल ऐसा ही बीता है जो बहुत शांति प्रिय, बहुत सुस्त और निरर्थक हम उसको मान सकते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा बिना बहुत कभी कभार, या फिर कहूँ कि बनती जा रही है अवसरवादी। इनको लगता है कि जब तक हमारी भाजपा की सरकार दिल्ली में रहेगी तब तक कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा कहीं वैसा बनती जा रही है। कहीं ना कहीं जो इश्यूज है, टेम्पल के इश्यूज है, वो सब इश्यूज है, चुनाव के वक्त इसलिए भी लाते हैं, वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं अवसरवादी में जा रही है भाजपा भी, अपॉर्चुनिटिज्म में जा रही है, और ये भी तुष्टिकरण की और बढ़ती जा रही है। पर मैं चाहूंगा कि भाजपा को इससे बचना होगा, अगर यही करेगी तो फर्क नहीं जाएगा कांग्रेस और भाजपा। इन मुद्दों के साथ साथ मैं एक चीज़ और बेसिक एकदम आपको ऐड करना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठा हुआ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जब माहौल ऐसा बना था कि धुंध है, बाकी चीज़ें हैं, सांस लेना लोगों को दुश्वार है, सब दोषारोपण एक दूसरे पे करता है, किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। साथ साथ सांसद भी बीजेपी के हैं, बाकी 67 विधायक भी आम आदमी के हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यहीं बैठा है, सारे के सारे नौटंकी कर रहे थे जनता के हित में, तीनों ने कोई फैसला नहीं लिया था। तो देश की जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं, अपनी अपनी कुर्सी से इनको मतलब। तो देश में रोहिंग्याओं की जो एक बहुत बड़ी आबादी विभिन्न पॉकेट्स में बस गई है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट कर रही है। अब ये क्योंकि लोग खुल करके जहां बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के समर्थन करते हैं, तो वहां पर जहां
इनकी कमियां है उसकी कंस्ट्रक्टिव आलोचना भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस रोहिंग्या रूपी जो एक भस्मासुर यहाँ देश में खड़ा हो रखा है उससे कैसे निपटती है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज, मैं ज्ञान प्रकाश।